मुख्य रूप से इसी कारण से एक सफल फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्रोग्राम फ्यूचर्स ट्रेडिंग प्रोग्राम के लिए तकनीकी ट्रेडिंग कौशल टेक्निकल ट्रेडिंग स्किल्स अनिवार्य हो जाते हैं। समय सीमा टाइम फ्रेम बहुत कम होती है। उच्च उत्तोलन कारक हाई लीवरेज फैक्टर और बाजार की स्थिति मार्केट पोजीशंस पर बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता के कारण कमोडिटी ट्रेडर का समय क्षितिज टाइम होराइजन आवश्यकता अनुसार बहुत छोटा होता है। शेयर बाजार के तकनीकी विशेषज्ञ टेक्नीशियन लंबी अवधि की तस्वीर को अधिक देखते हैं और ऐसे टाइम फ्रेम में बात करते हैं जो औसत कमोडिटी ट्रेडर की चिंता से परे होते हैं। स्टॉक टेक्नीशियन इसने बहुत ही अल्पकालिक शॉर्ट टर्म समय उपकरणों को निखारना आवश्यक बना दिया है। इसका एक उदाहरण मूविंग एवरेज है। शेयरों में सबसे अधिक देखे जाने वाले औसत 50 और 200 दिनों के होते हैं। कमोडिटीज में अधिकांश मूविंग एवरेज 40 दिनों से कम के होते हैं। उदाहरण के लिए फ्यूचर्स में एक लोकप्रिय मूविंग एवरेज कॉम्बिनेशन 4, 9 और 18 दिनों का है। टाइमिंग पर अधिक निर्भरता। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में टाइमिंग ही सब कुछ है। बाजार की सही दिशा निर्धारित करना ट्रेडिंग समस्या का केवल एक हिस्सा हल करता है। यदि एंट्री पॉइंट प्रवेश बिंदु की टाइमिंग एक दिन या कभी कभी मिनटों से भी गलत हो जाती है तो इसका मतलब जीत या हार के बीच का अंतर हो सकता है। बाजार के गलत पक्ष रॉन्ग साइड में होना और पैसा खोना काफी बुरा है, लेकिन बाजार के सही पक्ष राइट साइड बाजार के औसत और संकेतकों इंडिकेटर्स पर कम निर्भरता। शेयर बाजार का विश्लेषण डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एक साथ मिलकर एक डायनामिक एनवायरनमेंट बनाते हैं जैसे व्यापक और इसी एनवायरनमेंट को समझना किसी भी बिगिनर के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ शेयर्स खरीदने और बेचने का नाम नहीं बल्कि एक कंप्लीट स्किल है जहां सही नॉलेज, पेशेंस और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन किसी ट्रेडर को सफलता की तरफ ले जाता है। शुरुआत इस बात को समझने से होती है कि स्टॉक मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ बायर्स और सेलर्स एक डिजिटल मार्केट प्लेस में मिलते हैं जहाँ प्राइसेस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सब्जी मंडी में रेट्स बदलते हैं, बस फर्क इतना है कि यहाँ सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएसई और बीएसई बायर्स सेलर्स को कनेक्ट करते हैं। ब्रोकर आपका एजेंट होता है जो आपको मार्केट से जोड़ता है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसे आप मोबाइल या कंप्यूटर पर यूज करके लाइव मार्केट देख सकते हो, चार्ट समझ सकते हो और ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। ट्रेडिंग की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप ये समझो कि मार्केट 3 फेजेस में चलती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। जब प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड, जब प्राइस गिरता जाता है तो डाउन ट्रेंड और जब प्राइस एक रेंज के अंदर घूमता रहता है तो साइडवेज कहना जाता है। बिगिनर ट्रेडर्स को सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है पर पैटर्न्स प्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। इसीलिए चार्ट्स और कैंडलस्टिक्स ट्रेडिंग की बैकबोन होते हैं। कैंडलस्टिक एक छोटी स्टोरी होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का हाई, लो, ओपन और क्लोज प्राइस बताती है। एक ग्रीन कैंडल सिग्निफाई करती है कि प्राइस ऊपर गया, रेड कैंडल बताती है कि प्राइस गिरा। और इन कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी समझना ट्रेडिंग का असली स्किल होता है, क्योंकि हर ग्रीन कैंडल के पीछे बायर्स की स्ट्रेंथ और हर रेड कैंडल के पीछे सेलर्स की स्ट्रेंथ होती। हाय, ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि मार्केट ट्रेंड के साथ चलो। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना एक बिगिनर की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बिगिनर्स अक्सर मार्केट के रिवर्सल का प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं और लॉस खा बैठते हैं। इसलिए मार्केट की बेसिक समझना, चार्ट्स ऑब्जर्व करना, प्राइस एक्शन सीखना और इंडिकेटर्स को अंडरस्टैंड करना सबसे पहले आना चाहिए। एक बिगिनर को यह भी समझना होता है कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है जहां हर एक ट्रेड एक डिसीजन होता है।
और हर डिसीजन के पीछे लॉजिक होना चाहिए। सिर्फ लक या गेस वर्क का कोई रोल नहीं होता। ट्रेडिंग में कैपिटल मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना एनालिसिस, क्योंकि जो ट्रेडर अपना कैपिटल नहीं बचाता वो मार्केट में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। इसीलिए सबसे पहला रूल होता है स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस आपको बड़े लॉसेस से बचाता है और आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है। मार्केट में हर वक्त थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं, कुछ प्रोफेशनल, कुछ बिगिनर्स, कुछ इंस्टीट्यूशंस और कुछ रिटेल, और इन सब की माइंडसेट और एक्टिविटी से प्राइस मूव होती है। इसलिए मार्केट को समझना एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। कोई एक चैप्टर या एक कोर्स से ट्रेडिंग कंप्लीट नहीं होती, बल्कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से स्किल ग्रो होता है। ट्रेडिंग के बेसिक्स में एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग का फर्क। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है जहां आप सेम डे में बाय और सेल कर देते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग वो होती है जहां आप कुछ दिन, मामले की हफ्ते, सच्चाई यह है कि चार्टिंग बहुत व्यक्तिपरक है। चार्ट पढ़ना एक कला आर्ट है, संभवतः कौशल स्किल शब्द अधिक सटीक होगा। चार्ट पैटर्न शायद ही कभी इतने स्पष्ट होते हैं कि अनुभवी चार्टिस्ट भी हमेशा उनकी व्याख्या पर सहमत हो। हमेशा संदेह, असहमति का एक तत्व होता है, जैसा कि यह पुस्तक प्रदर्शित करती है। तकनीकी विश्लेषण के कई अलग अलग दृष्टिकोण हैं जो अक्सर एक तो